मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश क्लासेस के नाम से जो चैनल चलता है, और आप सबों ने बहुत इस चैनल को बहुत प्यार दिया है और आशा करते हैं कि आप सभी को मेरे द्वारा जो बनाया जा रहा वीडियो वो शायद आप सभी को पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ आप सभी से एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट करें, हाँ या कुछ लिखकर भेजें, कमेंट करें उसके बारे में कि किस प्रकार का है। तो आज जो हम लोगों को चैप्टर आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है आपका, वो चैप्टर है आपका विंड। एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वो है, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ जरा सा, हाँ। और विंड जो रिटर्न किया हुआ है वो आप सभी को बता दें कि इसका मुख्य राइटर जो है, मेन राइटर है ना, मेन राइटर जो है, राइटर वो है, थोड़ा सा हम आपको डाउन करके स्क्रॉलिंग करके दिखा रहे हैं इसके नीचे। आइए थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं क्या है। तो मेन राइटर इसको जो है, मुख्य राइटर वो है सुब्रमण्य भारती। और इसने जो लिखा था, इन्होंने जो लिखा था वो लिखा था तमिल में इसको, और तमिल से ट्रांसलेट जो किया गया है वो A.K. रामानुजन ने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है। कि सुब्रमण्य भारती जो है वो मेन पॉइंट है, इन्होंने इसको लिखा था और वो तमिल में लिखे थे, और तमिल से A.K. रामानुजन जो है इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। आइए थोड़ा सा इन राइटरों के बारे में जो आपके बुक में डिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है सो। तो सुब्रमण्य भारती जो है 1882 से 1921 तक वो थे, और इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1882 है, और वहां से लेकर 1921 तक ये रहे, और उसके बाद ये डेथ हो गए थे 1921 में। और ग्रेट तमिल पोएट कहे जाते हैं ये, फेमस फॉर हिज पेट्रोटिज्म, देशभक्ति के लिए पूरी तरह से फेमस थे। इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा, जब प्री इंडिपेंडेंस का इरा चल रहा था, आजादी के पहले की बात है, तो उस समय इन्होंने पेट्रोटिज्म इनको कहा जाता है, देशभक्त कहा जाता है, और इन्होंने देशभक्ति के आधारित पे भी बहुत सारे पोएम्स को लिखा था। एक और है, आगे है A.K. रामानुजन जो है। A.K. रामानुजन इज ए कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। मॉडर्न पोएट्री और क्लासिकल पोएट्री के इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया है और ट्रांसलेट करके हम सभी को जो हमारे बीच अभी इंग्लिश में जो पेश किया गया है, तो इसके लिए जाने जाते हैं। कोशिश करते हैं कि हवा क्या है और हवा के बारे में क्या कहा जा रहा है। चलिए, ये चैप्टर आपका आ गया यहाँ पे, और सुब्रमण्य भारती ने इसको लिखा है। तो ये है आपका विंड, और विंड का मतलब है आप सभी जानते हैं हवा। तो यहाँ पे राइटर जो है ना वो होता है, कुछ वीक चीजें जो है, कमजोर वस्तुएं जो है, उसकी डिफिकल्टी बताती है कि जब लोग हमारे समुदाय में, हमारे सोसाइटी में जब लोग वीक होते हैं, तो उन्हें ना एक अच्छे घराने के लोग, एक रिच मैन जो होता है, उनके द्वारा उनकी रिस्पेक्ट नहीं मिलता। वीक का यहाँ पे इंडिकेट किया है एक तरह से पुअर लोगों का, और रिच का मतलब है यहाँ पे जो रिच मैन है, जो अमीर लोग हैं, उनकी दृष्टि से देखा जाता है, कहा जा रहा है। इन चीजों के बारे में डिस्क्राइब किए हुए हैं, और हवा के माध्यम से हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि क्या हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, किस प्रकार की घटनाएं घट रही है, और हमें किस प्रकार प्रिपरेशन करना चाहिए, तैयारी होना चाहिए अन्य चीजों को। डिफिकल्टी जो हमारे बीच आती है, हमारे पास समस्याएं जो आती है, उसको हम कैसे फेस करें, इसके बारे में हम सभी को जानना है। तो विंड का मतलब हवा, स्ट्रांगली हवाएं जब चलती है तो स्ट्रांगली चलती है, एंड
काउजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और क्या होता है कि बहुत सारी विनाश होती है जब हवाएं चलती है, स्ट्रांगली जब चलती है, मजबूती के साथ चलती है, तेज चलती है, तो ये लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन करता है, विनाश करता है, और वो सारी चीजों को विनाश कर देता है जिन चीजों को हम सेफ रखना चाहते हैं। और जो वीक होता है, जो स्ट्रांग नहीं होता है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो या कोई थिंग्स हो, उन सभी को वो परेशान करता है जब वो कमजोर हो। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ, यहाँ पे कभी हम सभी को बताना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, हवा के साथ में हम लोग दोस्ती कैसे करेंगे, क्या कारण है। तो सबसे पहले ना कभी यहाँ पे डिफिकल्टीज को फेस करवाए हैं कि क्या डिफिकल्टी हो सकता है, क्या समस्याएं होती है, और क्या कहते हैं। देखिए, वो वाइंड कम स्विफ्टली, हवा को यहाँ पे जो पोइट हैं, पोइट सुब्रमण्य भारती जो है वो कहते हैं, ए हवा हवा कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आओ, धीरे आओ, धीरे। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, क्यों कर शटर्स जो है, शटर्स किसके, विंडोज के, खिड़कियों के जो शटर है उसको मत ब्रेक करो, मत तोड़ो। अगर धीरे धीरे आओगे तो ये टूटेंगे नहीं शटर्स। शटर्स मतलब एक तरह से यहाँ पे कहिए पल्ला जो होता है खिड़कियों में लगा हुआ, वो चीजें। तो कभी कहते हैं कि इसको ना मत ब्रेक करो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्केटर द पेपर्स, और पेपरों को जो है उसको मत बिखराओ। स्केटर्स मतलब यहाँ पे बिखरना, ये क्या हो गया, बिखरना। तो डोंट स्केटर्स द पेपर्स, पेपर्स जो हैं उसको मत उलझाओ, पेपर को। आगे डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ से जो आपका रेक में एक तरह से रखा हुआ है, जो तख्ता में रखा हुआ है, जो आपका रखा हुआ है कहाँ पे दराज में जो रखा हुआ है, दराज में। तो दराज से कह रहा है कि जो किताबें आपका दराज में रखा हुआ है, डोंट थ्रो डाउन, उसको मत नीचे करो। क्योंकि जब हवाएं तेज चलती है, आप सभी इस बात को जान रहे होंगे कि जब हवाएं तेज चलती है तो किताबों को, कॉपियों को, इन सभी को उलझा कर रख देता है, पेपर्स को बिखेर देता है, जहां तहां फेंक देता है, दराज से किताबें गिर जाती है। फिर से कवि कहते हैं कि देखो, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो देखो तुमने क्या किया, यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने उन सभी को नीचे कर दिया, उन सब को आपने नीचे कर दिया। और क्या किया, यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पेजों को फाड़ दिया। यू ब्राउट रेन अगेन, और तुमने पुनः वर्षा ले आई, फिर से वर्षा ले आया आपने। ये बात बता रहा है कि यू ब्राउट रेन अगेन, आपने पुनः वर्षा ले आया। यू टोर द पेज ऑफ द बुक, आपने और क्या किया, किताबों के पन्नों को फाड़ दिया। वेरी क्लेवर, तो आप बहुत चालाक हो। बोलो क्यों, एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, कि आप चालाक भी हो और लोगों का पॉकिंग फन करते हो। पॉकिंग फन का मतलब यहाँ पे होगा मजाक करना या मजाक उड़ाना, ये चीज होगा। तो किसके मजाक उड़ाते हो, वीकलिंग्स लोग जो रहते हैं, जो कमजोर लोग रहते हैं, कमजोर लोग हैं, उनका आप क्या करते हो, मजाक उड़ाते हो। नेक्स्ट लाइन में है लिखा हुआ कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, और क्या करते हैं, फ्रेल करते हैं, फ्रेल अनैतिक, जो दुर्लभ होता है, जो दुर्लभ घर रहते हैं उनको आप क्रम्बलिंग करते हो। क्रम्बलिंग का मतलब यहाँ पे हुआ तोड़ना फोड़ना, आप उसको क्रम्बल करते हो, क्रैकिंग करते हो। क्रम्बलिंग बॉर्डोर्स, और आप दरवाजों को भी क्रम्बल करते हो, उसमें भी दरारें पड़ जाती है तेज हवाएं चलने से। क्रम्बलिंग रफ्टर्स, और रफ्टर्स का मतलब यहाँ पे है छत, तो आप छत को भी क्या करते हो, क्रम्बल कर देते हो। जब तेज हवाएं चलती है तो इस प्रकार की घटनाएं घटती है। क्रम्बलिंग वुड, और आप क्या करते हो, जंगलों को, लकड़ियों को आप तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, लोगों के शरीर को भी क्रैक करने के, क्रम्बल करने का, दुर्लभ करने का आप पहचान हो, आप ऐसा करते हो। क्रम्बलिंग लिप्स, लोगों की लिप्स जो है, रहन सहन जो है, उसको भी आप क्या करते हो, कमजोर कर लेते हो, दुर्लभ करते हो। और इतना ही नहीं,
क्रम्बलिंग हार्ट्स, लोगों के दिल को तोड़ देते हो। ये बड़ी अन्याय है। द विंड गॉड विनोज, आगे कह रहे हैं कि जो हवा के देवता है विंड गॉड विनोज उसको, एंड कर्सेस देम ऑल, उन सबको क्या करते हैं कि विनोज करते हैं उन्हें। विनोज मतलब होता है एक तरह से उड़ाना या फटकना, तो आप उसको निथार देते हो। क्रसेस देम ऑल, उन सबको क्रसेस कर देते हो, निचोड़ देते हो, तोड़ फोड़ देते हो। ही ऑन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, आप जो कहते हैं, कभी हम सब से कहते हैं कि आप जो कहते हैं वो ये हवा नहीं करता है। अगर आप कहते हैं, आप जो परमिशन, आप जो उसको सजेस्ट करते हैं, उस प्रकार की कार्य ये नहीं करते हैं। आगे लाइन में क्या लिया हुआ है, तो कभी कहता है कि जब इतनी सारी डिफिकल्टीज हम लोगों को होता है, इतनी सारी परेशानियां जब करता है, कौन, ये हवा जब करती है, तो कभी हम सबको सजेस्ट करते हैं। सुब्रमण्य भारती जो हम सजेस्ट करते हैं, ही सजेस्टिंग अस, क्या कि कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ और अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, घरों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फॉर्मली, और ज्वाइंट जो होगा घरों का, दरवाजों का, उसको अच्छी तरह करेंगे, अच्छी तरह से ज्वाइंट लगाएंगे। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और प्रैक्टिस करेंगे, क्या करने का प्रैक्टिस करेंगे, अपने बॉडी को फॉर्म करने का, उनको भी अच्छी तरह मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने बॉडी को, हेल्दी वेल्दी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और फेस करेंगे डिफिकल्टीज को जो हमारे सोसाइटी में हम सभी को मिलता है, उस टाइप की परेशानियों से दूर रहेंगे। इसलिए हमें कह रहा है कि अपने प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, बॉडी को भी अच्छी तरह कर लेंगे। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और क्या करेंगे, अपने दिल जो है, आत्मा जो है, उसको हम लोग स्थिर करेंगे, स्थिर करें। द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, जब इतनी सारी चीजें हम कर लेंगे, घर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, दरवाजों को ठीक कर लेंगे, बहुत मजबूती के साथ कर लेंगे, अपने दिल को स्थिर कर लेंगे, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो होगा क्या, द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, तो क्या होगा, डू दिस एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, तो हवा जो है हम लोग का दोस्त बन जाएगा। फायर्स, और ये और क्या करती है, ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो कमजोर हवाएं रहती हैं उनको क्या करते हैं, द ब्लोज आउट वीक फायर्स, कमजोर हवा को ब्लोज आउट कर देता है, बुझा देता है। लेकिन he makes strong fires roars and flourish, और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स रहता है, थोड़ा सा मजबूत रहता है आग, उसको रोरिंग कर देता है, और दहाड़ना, उचकाना, एक तरह से फ्लोरिश मतलब बढ़ावा देना, तो ये भी काम करता है। आने एक तरह से कहिए कि बहुत अधिक तेज कर देता है, जो तेज हवा, जो तेज आग रहती है उसको और तेज कर देता है। वी फ्रेज हिम एवरी डे, हम लोगों को इसकी हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए, और इससे दोस्ती हम लोग तभी करनी चाहिए, तब इससे हमें दोस्ती तब करना चाहिए जब हम पूरी तरह से, दोस्ती करने के लिए पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएंगे, और जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो इसका फेस करेंगे, सामना करेंगे, और फिर हवा जो है हमारा किसी प्रकार का भी डिस्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, ना ही कोई विनाश कर पाएगा, है ना। चलिए यहाँ तक क्लास 9th का ये जो चैप्टर था विंड, आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब, अगर आपने हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे, लाइक्स का बटन दबाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉच माय वीडियो, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर इट।